हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत पूर्व में मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे तथा इनके उत्तर किस तरह से हमें फॉर्मेट करना है यह भी सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम सबसे पहले परिचय देंगे। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय तथा प्रसार के कारण अंग्रेजी सरकार चिंतित थी तथा इस सैलाब को रोकने के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बंगाल का विभाजन किया गया। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कार्जन द्वारा विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का क्रियान्वयन हुआ। शोक दिवस, जिसका भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के अनुसार विस्तृत बंगाल पर प्रशासन संबंधी असुविधा। अंग्रेजी शासन का कहना था कि बंगाल का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासन संबंधी असुविधाएं पैदा हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, और नेक्स्ट है बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करके बंगाल की एकता को समाप्त करना। यह तीन प्रमुख कारण थे जिसके बंगाल विभाजन किया गया, और इसके विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने विरोध प्रदर्शनों के चलते बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 7 मार्क्स में या 60 वर्ड, 7 मार्क्स 60 वर्ड में हमें आंसर लिखने आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मेट करेंगे, एक डेट के नीचे दूसरी डेट। इस तरह से हमारे आंसर में एक परिपक्वता नजर आएगी और एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सेम टू सेम इस तरह से लिखकर आइए, निश्चित ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी। 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल से यह प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन। इसके अंतर्गत कार्यक्रम थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, सभाएं हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, जन आंदोलन हुए। इसका परिणाम क्या था? ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती मिली, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, स्वशासन लक्ष्य उद्देश्य बनाया गया और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन पर हमारी टिप्पणी पूरी होती है। 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत फूट पर टिप्पणी लिखिए। लिखेंगे, सन 1907 में भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष द्वारा की गई, के दौरान सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया, गरमपंथी और नरमपंथी दल। गरमपंथी उग्रवादी, नरमपंथी उदारवादी। इसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में उग्रवादी जो थे वह स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, किंतु उदारवादी इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। मार्ले मिंटो सुधार, अंग्रेजों से सहयोग चाहने वाले नरमपंथी इन सुधारों के संबंध में बातचीत कर रहे थे। वे गरमपंथियों के कट्टरपंथी कदमों का समर्थन करने के अनिच्छुक थे। मार्ले मिंटो सुधार में जो प्रावधान थे उसको सहयोगी थे नरमपंथी, जबकि इसके विरोधी थे गरमपंथी। यह प्रमुख कारण बना। उग्रवादी उदारवादी विभाजन हुआ। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके नेतृत्व में उग्रवादियों ने आंदोलन के कट्टरपंथी तरीकों की वकालत की, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में नरमपंथियों ने अधिक सतर्क और संवैधानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस तरह से विचारधारा अलग अलग होने से इनमें विभाजन हो गया। सत्र में गुटों के बीच जो सूरत सत्र था उसमें गुटों के बीच तीखी बहस और शारीरिक झड़पें हुई, जिससे विभाजन हुआ। अतिवादी या उग्रवादी अंततः कांग्रेस से बाहर निकल गए, जबकि नरमपंथी कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। इसके प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गंभीर क्षति हुई। अतिवादी गुट का उदय हुआ। कांग्रेस के भीतर अशांति और ध्रुवीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। नेतृत्व शैलियों के बीच टकराव हुआ, इससे बहुत अधिक क्षति हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस को। मतभेद का एक दौर प्रारंभ हुआ था
और इसका परिणाम रहा आंदोलनों का आकार मिला और भारतीय स्वतंत्र संग्राम की दिशा प्रभावित हुई। क्रांतिकारी युग का प्रारंभ हुआ। इस तरह से सूरत फूट पर हमारे विभाजन के कारण, प्रभाव और निष्कर्ष के बाद हमारा आंसर पूरा हुआ। आपको आंसर फॉर्मेटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व की परीक्षा में 2023 में आया है 50 शब्दों में लिखने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चापेकर बंधुओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चापेकर बंधु उत्तर लिखेंगे महाराष्ट्र। चापेकर बंधु महाराष्ट्र से संबंधित थे। यहाँ पर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ किया चापेकर बंधुओं में। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, इनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका देखेंगे हम क्या क्या रही। प्रमुख भूमिकाएं 22 जून 1897 में पूना प्लेग कमिश्नर रैंड तथा उसके साथी लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या। इसी हत्या के चलते इन्हें फांसी की सजा भी मिली थी। 1896-97 में प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल की स्थापना। हिंदू धर्म क्रांतिकारी समिति से संबंधित है यह तथा राष्ट्रवादी भावना को विकास किया है। यह मुख्य 3 योगदान है जो कि हमें इतिहास में मिलते हैं। इनको हम 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें लिख कर आएंगे। रैंड की हत्या, व्यायाम मंडल की स्थापना हिंदू धर्म क्रांतिकारी समिति से संबंधित है। चापेकर बंधुओं को रैंड की हत्या के अपराध में फांसी की सजा दी गई। इस घटना ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। चापेकर बंधुओं को भारत में के क्रांतिकारी आंदोलनों के अग्रदूत के रूप में माना गया है। क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत माना गया है इन्हें। इस तरह से इनका योगदान लिखते हुए हम अपना आंसर को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है। यह क्वेश्चन आया है और इसके मुख्य परीक्षा में 2021 का क्वेश्चन है। यह एक क्वेश्चन और आया है 2000, देख लीजिए आप मुख्य परीक्षा के पेपर उठा के किस वर्ष है। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को रेखांकित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले बाल गंगाधर तिलक जी का हम परिचय देंगे। उदारवादी युग के पश्चात, उदारवादी युग जो कि 1885 से 1906 के बीच चला, के पश्चात भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ क्रांतिकारी दल का भी उदय हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उग्रवादी के साथ साथ क्रांतिकारी दल, इनका योगदान देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने हेतु शिवाजी के स्वराज प्राप्ति को आदर्श मानकर 1893 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ कराया। स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित थे यह। इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी मैं लेकर रहूंगा। जैसा नारा देकर देशभक्ति, भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन 1916 का प्रारंभ किया। यह प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था। यह भावी डोमिनियन स्टेट की मांग से संबंधित था। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रचार किया। वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में भारतीय शांति का जनक कहा है। इस तरह से तिलक जी का हमारा योगदान हुआ। चार मेन पॉइंट 4 हैं जिन्हें कि हमें याद रखना होगा और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तिलक ने स्वराज को अपना लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाकर राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। इन्होंने बंगाल विभाजन की आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को उचित ठहराया। प्रकार इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का भी क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। कारणों का विश्लेषण पूछा गया है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का। परिचय देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। यह आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसमें उसके विरोध स्वरूप यह आंदोलन को प्रारंभ किया गया गांधी जी द्वारा।
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए जाने के प्रमुख कारण क्या थे, देखते हैं। आंदोलन को तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना। क्रिप्स मिशन था जो कि भावी डोमिनियन स्टेट की बात करता था अनिश्चित काल के लिए, और भी उसमें कई सारे प्रावधान थे जिसे कि कांग्रेसियों द्वारा नकारा गया, और उसमें मुख्य रूप से था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, यह कांग्रेस ने नकार दिया, और इसके विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जापानी आक्रमण का खतरा का डर था, अत्यधिक मूल्य वृद्धि हो गई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध था, और अगस्त प्रस्ताव लिनलिथिगो प्रस्ताव से निराशा हुई 1940 में था। इसमें अनिश्चित काल में भारत को भावी डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई थी इस प्रस्ताव में, और भी कई पॉइंट थे, लेकिन मेन रूप से अनिश्चित काल में भारत को भावी डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, यह मुख्य पॉइंट था। इससे भी कांग्रेसियों को निराशा हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई। ये 5-6 पॉइंट मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए जाने के थे। इसके अलावा अन्य पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय चेतना का जागृत होना, अंग्रेजों की कूटनीति नीतियों का उजागर होना, भारतीयों के मन में निराशा। इस तरह से कई सारे पॉइंट हैं जो कि आंदोलन प्रारंभ किए जाने के प्रमुख कारण थे, लेकिन मेन रूप से ऐसे 6 पॉइंट हमें याद रखना ही होंगे। आंदोलन के क्या परिणाम हुए? चूंकि आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था, परंतु यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, जिसके निम्न कारण थे। आंदोलन के संगठन में कमियां थी, सरकारी अधिकारियों, नरेशों, उच्च वर्ग की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी रही, आंदोलनकारियों की गुप्तचर व्यवस्था, संचार व्यवस्था, आर्थिक स्थिति कमजोर रही, और शासन का कठोर दमन चक्र चला, जिससे हमारा यह आंदोलन असफल रहा। महत्व: यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति को तात्कालिक रूप से प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक नवीन उत्साह एवं गरिमा की अनुभूति उत्पन्न की, जिससे भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का विश्लेषण करते हुए परिणाम और महत्व को हम अपने उत्तर में लिखेंगे। 200 वर्ड्स में आता है, तो इस तरह से हम अपने आंसर को फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले आया है, देखते हैं इसका आंसर हम लिखेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रस्तावना देंगे। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था, में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया 1929 में। फिर फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई बैठक में महात्मा गांधी को आंदोलन प्रारंभ करने की बागडोर सौंपी गई। नेक्स्ट तारीख आती है 12 मार्च 1930, ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। इस तरह से डेट के नीचे एक डेट लिखते जाइए और अपने आंसर को परिपक्व बनाइए। 5 अप्रैल 1930 को 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसमें क्या क्या कार्यक्रम थे? शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र, नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार, और भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक आदि इसके प्रमुख कार्यक्रम थे। अब उसमें पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन अर्थात हमें इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को उजागर करते हुए अपने निष्कर्ष को लिखना है। सबसे पहले हम सकारात्मक पक्ष देखेंगे, प्रभाव क्या रहे। व्यापक राजनीतिक लामबंदी हुई, इसमें किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया और राजनीतिक चेतना को बढ़ाया। व्यापक राजनीतिक लामबंदी थी, अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन हुआ,
जिससे नैतिक साहस में वृद्धि हुई। अंग्रेजों का दमन के आगे नैतिक श्रेष्ठता प्रभावी रही। अंग्रेजों पर दबाव हुआ। आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ही गांधी-इरविन समझौता हुआ था और राजनीतिक कैदियों की रिहाई जैसे कुछ समझौते हुए। 1931 में गांधी-इरविन समझौता याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता, इसमें ब्रिटिश शोषण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाई। लोगों को ब्रिटिश शोषण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का सुदृढ़ीकरण हुआ। भले ही यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सका, इसने भारतीयों के पूर्ण स्वराज के संकल्प को और मजबूत किया। इसकी सीमाएं और नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। इससे विभिन्न वर्गों में असंतोष था, लोगों में मतभेद हुए पैदा और ब्रिटिश सरकार की दमन प्रक्रिया तेज हुई। यह इसकी सीमाएं और नकारात्मक प्रभाव थे। अंत में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्काल परिणाम देने में भले ही विफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ के रूप में काम किया। इसने भविष्य के संघर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखी। गांधी जी की रणनीति की प्रभावशीलता को साबित किया और भारतीय स्वतंत्रता की खोज के लिए एक एकीकृत, आत्मविश्वासी और दृढ़ संकल्पित आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से यह हमारा आंसर पूरा होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, इसकी सीमाएं क्या थी, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे और अंत में निष्कर्ष। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।